कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा भी कैसे सूरज की रोशनी को महसूस करके उसकी तरफ मुड़ जाता है? या एक बिल्ली, वो हमेशा अपने पैरों पर ही कैसे गिरती है? ये सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ही तो खेल है। चलिए आज समझते हैं कि जिंदगी अपने आसपास की दुनिया पर कैसे रिएक्ट करती है। हाँ, ये तो हम सबके साथ हुआ है ना। पलक झपकते ही हाथ पीछे और सोचने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये सवाल हमें सीधा उस कमाल के सिस्टम तक ले जाता है जिसे हमारा शरीर खतरों से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। ये हैं हमारी अपनी बिजली से भी तेज काम करने वाली प्रतिक्रियाएं। जानवरों में इस तेजी का राज है उनका नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। आप इसे यूं समझिए कि हमारे शरीर में बिजली के तारों का एक बहुत ही घना जाल बिछा हुआ है, जो हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़े रखता है और सेकंड के हजारवें हिस्से में मैसेज भेजता है। और ये पूरा नेटवर्क ये अरबों खरबों छोटी छोटी सेल्स से बना है, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। सोचिए जरा, अकेले हमारे दिमाग में इतने कनेक्शन है जितने हमारी पूरी आकाशगंगा में तारे भी नहीं होंगे। यही वो ईंटें हैं जिनसे शरीर का सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन हाईवे बनता है। तो आखिर ये सिग्नल सफर कैसे करता है? अच्छा, इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। बिल्कुल वैसे ही जानकारी आती है डेंड्राइट पर। यह हुआ रेस का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर एक बिजली की लहर की तरह ये एक्सॉन से नीचे दौड़ती है और फिर एक छोटा सा गैप होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। वहां ये एक केमिकल सिग्नल बनकर अगले न्यूरॉन तक छलांग लगा लेती है। और ये सब पलक झपकने से भी कई कई ज्यादा तेजी से होता है। कमाल है। और ये है वो आखिरी पड़ाव, वो जादुई लम्हा जहां नर्व का इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक फिजिकल एक्शन में बदल जाता है। इसी पॉइंट पर हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को हिलने का ऑर्डर देता है, मतलब एक सोच हरकत में बदल जाती है। लेकिन कुछ एक्शन इतने ज्यादा तेज क्यों होते हैं कि दिमाग को सोचने तक का वक्त नहीं मिलता? जैसे गर्म तवे से हाथ हटाना। यहीं पर शरीर का एक सीक्रेट शॉर्टकट काम आता है। सीधी सी बात है, सोचने में टाइम लगता है और जब हाथ आग को छू रहा हो तो उतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। इसीलिए शरीर को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो सोचे नहीं, बस रिएक्ट करे। तो यहां पर एक्शन के दो रास्ते हैं। एक है वॉलंटरी एक्शन, मतलब अपनी मर्जी से किया गया काम, जैसे पेंसिल उठाना। यह धीमा होता है, सोच समझकर होता है और इसमें दिमाग शामिल होता है। और दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। यह फौरन होता है, ऑटोमेटिक होता है और यह दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसी जान बचाने वाले शॉर्टकट को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसे शरीर का इमरजेंसी ओवरराइड स्विच मान लीजिए। गर्मी महसूस करने वाली नसें दिमाग तक जाने के बजाय सीधे स्पाइनल कॉर्ड में हाथ हिलाने वाली नसों से जुड़ जाती हैं और नतीजा, हाथ हट जाता है, इससे पहले कि दिमाग को यह पता भी चले कि हुआ क्या था। जानवरों का ये सिस्टम तो वाकई में कमाल का है, लेकिन उन पौधों का क्या, जिनके पास न तो नसें हैं और ना ही मांसपेशियां? क्या वो भी रिएक्ट करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं। चलिए अब इस हरी भरी पहेली को भी सुलझाते हैं। अगर किसी को लगता है कि पौधे बस एक जगह खड़े रहते हैं, तो जरा फिर से सोचिए। इस छुई मुई के पौधे को देखिए। बस छूने भर की देर है और ये कैसे अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पौधे भी अपने माहौल पर रिएक्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत तेजी से। तो पौधे मूव करने के लिए दो मेन तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो है छुई मुई की तरह तेज मूवमेंट, जो उसकी ग्रोथ पर निर्भर नहीं करती, और दूसरी है धीमी गति, जैसे किसी पौधे का धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ झुकना, जो असल में उसकी ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। जानवरों की मसल्स की तरह, जो सिकुड़ने के लिए स्पेशल प्रोटीन का इस्तेमाल करती हैं, पौधे की कोशिकाएं एक बड़ी ही चालाक तरकीब अपनाती हैं। वो अपने अंदर पानी की मात्रा को तेजी से कम या ज्यादा करके अपना आकार बदलती हैं, जिससे वो या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। ये बिना मसल्स के मूव करने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब कम्युनिकेशन के दूसरे सिस्टम पर आते हैं। ये थोड़ा धीमा है लेकिन बहुत पावरफुल है और केमिकल्स पर आधारित है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पौधों और जानवरों दोनों की दुनिया को जोड़ता है। पौधे कुछ केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है। जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ये हार्मोन छाया वाली साइड में चला जाता है और वहां की सेल्स को तेजी से बढ़ने का ऑर्डर देता है। इसका नतीजा, पूरा का पूरा पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है। तो यहां इन दोनों सिस्टम्स की एक फटाफट तुलना करते हैं। नर्वस सिस्टम बिजली की तरह तेज है, तारों की तरह जुड़ा हुआ है, मतलब वायर्ड है और बहुत स्पेसिफिक है। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम धीमा है, वायरलेस की तरह काम करता है और पूरे शरीर पर एक साथ असर डाल सकता है, क्योंकि हार्मोन्स खून के जरिए हर एक सेल तक पहुंचते हैं।
और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये धीमा केमिकल वाला सिस्टम सिर्फ पौधों के लिए है। जानवर भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, खासकर तब जब उन्हें पूरे शरीर को एक साथ किसी काम के लिए तैयार करना हो। जरा एक गिलहरी के बारे में सोचिए जो अचानक खतरे में पड़ गई है। उसे फौरन लड़ने या भागने के लिए तैयार होना होगा। और इन मुश्किल कामों के लिए सिर्फ नर्वस सिस्टम के सिग्नल काफी नहीं है, कुछ और भी चाहिए। और यहीं पे एंट्री होती है एड्रेनालिन की, शरीर का अपना फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जैसे ही कोई खतरा आता है, एड्रेनल ग्लैंड्स इसे सीधा खून में छोड़ देती हैं और ये खून के साथ पूरे शरीर में एक इमरजेंसी अलार्म की तरह फैल जाता है। इसका असर फौरन और हर जगह होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और खून पेट से हटकर सीधा मसल्स की तरफ भागता है। सब कुछ सिर्फ उस एक पल के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए, चाहे लड़ना हो या भागना। तो कुल मिलाकर हार्मोन्स नर्वस सिस्टम को पूरा करते हैं। जहां नर्व्स तेजी से स्पेसिफिक मैसेज भेजती हैं, वहीं हार्मोन्स पूरे शरीर में एक साथ बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं, जो नर्व्स के वायर्ड कनेक्शन से मुमकिन नहीं है। तो अंत में हमारे पास ये दो बेहतरीन सिस्टम हैं, एक बिजली की तरह तेज और सटीक, दूसरा धीमा लेकिन असरदार। ये दोनों मिलकर ही जीवन को अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट करने की ये कमाल की काबिलियत देते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इवोल्यूशन ने हमें जिंदा रहने के लिए इन दोहरी प्रणालियों से लैस किया है, एक अचानक आए खतरों के लिए और दूसरी लंबे समय के तालमेल के लिए।